Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. अब तक खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। अब तक खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। अब होने वाला है उल्टा बांस बरेली। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वोट के चोरी के जो पकड़े थे 1 लाख, जो बेंगलोर का एक महादेव, एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोट के चोरी का जो मामला जो आए हैं, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। ये देश के खिलाफ जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। ये दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ये बोल रहे कि जो वोट चोरी करने वाला ये बता रहे कि आप मेरे को हलफनामा बना करके दो, यानी कि एक एफिडेविट बना करके दो, नहीं तो मैं चोरी नहीं मानूंगा। मैं इस चीज को, मैं चोर नहीं कहला जाए जब तक आप मेरे को मैं चोर हूं कहकर एक एफिडेविट बना करके दो, तभी मैं चोर हूं ये माना जाऊंगा। दोस्तों, बहुत अजीब सा एक माहौल देश में पिछले कुछ सालों से जो चल रहा है, ये एक अच्छी बात तो है ही नहीं। 1 लाख वोटर फर्जी पाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोटर फर्जी पाया गया। तो पूरे देश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कितने फर्जी पाया जाएगा, ये आपका कल्पना के परे है। लेकिन बीजेपी ऐसे नहीं करते हैं। बीजेपी चेरी पिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ताकि चोरी भी पकड़ा ना जाए, इस तरीके का कुछ खेल खेलते हैं। 12,000 तो एक मल्टीपल वोटर है, यानी कि अलग अलग जगह पर जो जाकर के वोट देते हैं, उसमें 4,000 तो बिना फोटो का है, या उस फोटो में जो है कुछ ऊंच नीच, मतलब वो एडिटेड फोटो हो गए। 40,000 तो उसके एड्रेस फर्जी एड्रेस हो गई, और जो 33,000 जो है उसमें फॉर्म 6, यानी कि पहले बार जो वोट देने वाले जो है ये जो है फर्जी पाया गया। एक आपने सुना था, बड़ी श्रीवास्तव साहब है, लोग उसमें जो है कहीं 6 जगह पर जो है उनके वो वोट डाल रहे थे। बेंगलोर में भी डाल रहे थे, लखनऊ में भी डाल रहे थे, और कई जगह पर भी डाल रहे थे। और 10,400 तो एक ही एड्रेस में रहने वाला, यानी कि एक बीएचके के, यानी कि एक मकान के बीएचके घर पे रहने वाला लोग तो है 10,400। उसमें दोस्तों, इसमें से एक बहुत मजेदार की बात है, जो गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया के आज तक चैनल के एक पत्रकार अपनी नौकरी को दांव पर रखते हुए, मुझे ऐसे लगता है कि उसके नौकरी भी चले भी गए होंगे, क्योंकि गोदी मीडिया जो है कभी भी जो है सरकार के खिलाफ, इन बीजेपी के खिलाफ जो है, आरएसएस के खिलाफ कभी आवाज उठाने का जहन नहीं करते। जो करते हैं उसके बलिदान हो जाते हैं। दूसरा, एक जो न्यूज 24 के एक पत्रकार ने, बहुत रिक्स है उसके पत्रकार, मेरे ख्याल में जो है उसका नौकरी बचेगा नहीं बचेगा नहीं पता, लेकिन जरूर जाएगा, इसके नौकरी की कोई भरोसा नहीं है। और साथ में जो है बीएलओ ने सिग्नेचर कर दिए, कि बीएलओ ने पक्का बता दिया कि हाँ भाई, वोट जो है ये जो है चोरी हुआ है। इसमें मल्टीपल कई लोग रहते हैं और अपने वोट डालने के लिए आते हैं, उसके बाद वोट डाल करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी का जो 6 महीने का मेहनत, 6 महीने का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को जो काम करना चाहिए था, वो राहुल गांधी ने करके दिखाया। पर अभी भी जो है जो 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 गोदी मीडिया है, जो गोदी चैनल है, उनको शर्म नहीं आया। अभी भी उनको शर्म नहीं आया। 80,000 लोग तो जो 80,000 लोग जो है उनकी आता पता नहीं है, एक ही पता है। पर ये कि जो इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जेल पे क्यों नहीं डाला? पहले जेल में डालें, उसके बाद जो है बाद में इन्वेस्टिगेशन करते रहे। अगर देखिए, कितने चोर चक्के जो है, लफंगे जो है पुलिस पकड़ते हैं, उसको जेल में रखते हैं, सालों साल जो है 15 साल 16 साल जेल में रहते हैं। उसके बाद जो अब उसके जो इल्जाम बरी हो जाते हैं, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। तो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो पर लेकर के राजीव कुमार को अंदर डालो, उसके साथ जो जितने बीएलओ है, जितने जो उनके साथ जो अधिकारी हैं, उनको जेल में डालें। उसके बाद जब उसके पास कोई इल्जाम नहीं पाया जाता, उसको छोड़ देना चाहिए। मैं ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, ऐसे कार्य करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस हो, बहुत सक्रिय रहता है, लेकिन इस मामले पे क्यों सक्रिय नहीं है? पुराने जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं, जो रावत साहब है, उन्होंने भी मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ये उठाए हैं, जो एफिडेविट वाले मामले में। एफिडेविट तो क्या उसको खुद बोलना चाहिए कि हाँ, ये मैंने गलती नहीं किया है, ये उसको एफिडेविट देना चाहिए, राहुल गांधी को बुला करके बात करना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलती की है तो बीजेपी जवाब क्यों दे रहे हैं?
बीजेपी जो है पूछना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने गलती की तो इलेक्शन कमीशन को सजा मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी के ऊपर क्यों सवाल उठा रहा है? ये बहुत ही खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। पर दोस्तों, ये मुझे पक्का उम्मीद है अगर इस तरीके से चलेगा तो उल्टा बांस बरेली, इसमें कोई शक नहीं, होगा जरूर। दोस्तों, देश में डेमोक्रेसी अथवा देश में लोकतंत्र की आवाज, या देश में अगर किस तरीके से जो देश की जो शासन प्रशासन जो चला रहे हैं, चपरासी से लेकर के चेयरमैन तक और चाय की दुकान से राष्ट्रपति भवन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हर कुर्सी पर बैठा हुआ, इंस्पेक्टर से लेकर के हर जगह पर एक शक की नजर से देखने लगे हैं हम लोग भी। 140 करोड़ की जो देश में अगर एक ही तरीके का शासन करेंगे तो मुसीबत या कुछ गलतियां तो होंगी, और इस गलतियों की भुगतना देश को सही नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने अभी अभी देश को संबोधित किया, मैं अपने व्यक्तिगत गलतियों से मैं इस गलती के सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। भुगतो ना, इसमें क्या दिक्कत है? आपने गलतियां की, आपने अदानी और अंबानी के लिए आपने हर जगह जाकर के देश विदेश में जाकर के आपने जो है ट्रेड डील किए। आपने हमारे लिए थोड़ी किए, अदानी और अंबानी के लिए किए हैं, देश के जनता के लिए थोड़ी किए हैं। आपने जो टैक्स माफ किए हैं तो आप जनता के लिए थोड़ी किए हैं, आपने उनके लिए, उनके फेवर पे काम किया। अमेरिका आपको डंडे दे रहे हैं तो पूरा देश आपको नहीं दे रहा है, पूरा देश को डंडा दे रहे हैं। तो ये जो है पूरा देश क्यों भुगते हैं आपकी गलतियों को? आपकी गलतियों की सजा देश क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये गलतियां आपने की, आपको सजा मिलना चाहिए। और मुझे ऐसे आशंका है कि नरेंद्र मोदी इस सारे चीजों को कानूनी पचड़े से बचने के लिए राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक बार राष्ट्रपति बन गए तो उनके ऊपर कोई सजा, कोई कानून लागू नहीं होता, वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस से वो परे हो जाता है। तो मुझे ऐसे कुछ आशंका लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने को राष्ट्रपति बनाने का बहुत जोर शोर से कोशिश करेगा। अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो कोई कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। देखते रहिए दोस्तों, बेरोक टोक बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में दो आदमी ने बहुत गंद मचाया है। देश बर्बाद हो गया है। देश मेरा है, देश आपका है, जितना आपका है जितना मेरा भी है, इसको बचाना मेरा आपका कर्तव्य है। कर्तव्य भवन में बैठ करके देश के कर्तव्य नहीं निभाया, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वो जरूर राष्ट्रपति बनने की कोशिश करेगा और अपनी सारी गलतियों से, सजाओं से मुक्त पाने का कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।